है, किसी सबक के अंदर है और आप परख लिए, परख की आत्मा परमेश्वर आपको दिया है, तो उनसे क्या रहना, दूर रहना। अब दूसरा खत्म हुआ, तीसरा में आते हैं झूठे भविष्य वक्ता। हाँ, झूठे भविष्य वक्ता लोग बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। झूठे भविष्य वक्ता बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएगा। वचन दिखाता हूं, वचन है मत्ती की सुसमाचार 24 उसका 24 में लिखा जाता है, यीशु ने खुद कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे। इसको देखिए क्या लिखा गया है, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे यीशु भी आएगा और झूठे भविष्य वक्ता भी आएगा। तो कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी क्या करेगा, भरमा देगा। क्या ये लोगों का काम ऐसा आएगा तो बहुत बड़ा चिन्ह दिखाएगा, चमत्कार दिखाएगा। आप नहीं सोचे होंगे कि ऐसा काम हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य में कहता है वो आकाश से भी आग भी क्या कर देगा, गिरा देगा। तो कहता है तीसरा है, मैं रिपीट करता हूं कि झूठे भविष्य वक्ता लोग बड़ी चिन्ह और चमत्कार भी दिखाएंगे। तो यीशु भी तो चमत्कार क्या था कि नहीं किया था। तो यीशु का तरीका कुछ अलग था और इन लोगों का तरीका कुछ अलग है। तो मैं दिखाता हूँ यीशु का तरीका क्या था और ये जो झूठा है, जो शैतान का तरीका क्या है, अब पूरा स्पष्ट मैं आपको बताऊंगा। तो कहता है देखिए, झूठे भविष्य वक्ता चिन्ह और चमत्कार करेगा, लेकिन वचन हम देखें मत्ती की सुसमाचार 24 में कहता है वो झूठे मसीह भी आएगा, यीशु भी आएगा, झूठे यीशु जो नकल करता है, यीशु का नकल करता है वो शैतान। तो कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्य वक्ता उठ खड़े होंगे, देखिए, और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए को भी क्या करेगा, भरमाएगा। तो देखिए अभी बड़े ध्यान से सुनना, लिखा जाता है देखिए, प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालो या निकलेगा। कौन कहा है? यीशु ने। कहा है? मार्क की सुसमाचार उसका 16 से हम देखते आएंगे, तो नीचे से देखते आएंगे तो उसमें कहता है कि मेरे नाम से तो दुष्ट आत्मा निकालोगे। मेरे नाम से क्या कहा? मेरे नाम से दुष्ट आत्मा तुम निकालोगे। और ये भी तो निकालते हैं कौन? ये झूठे सबक लोग देखते हैं कि नहीं, करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो देखिए, प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। तो ये किसी व्यक्ति का सामर्थ्य से नहीं होता। यीशु ने कहा है, और मैं खुद अपने ओर से नहीं करने पाऊंगी। एक बीमारी को चंगा करने पाऊंगी मैं, मेरे सामर्थ्य से, मेरे शक्ति से करने पाऊंगी। जब परमेश्वर मेरे अंदर रहकर जो समर्थ जो प्रकट करेगा तब होगा। अगर मैं खुद करने पाऊंगा, बिल्कुल नहीं पाऊंगा। तो कहता है, रिपीट करवा देखिए, प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगी। और देखिए, तो ये किसी व्यक्ति की सामर्थ्य से नहीं होता है। अपने आप खुद करने नहीं पाएंगे। किसी को दुष्ट आत्मा से जो पागल हो जाते हैं उसको आप ठीक करने पाएंगे? बिल्कुल नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ही आपके द्वारा सामर्थ्य की काम नहीं करेगा तो बिल्कुल करने नहीं पाएंगे। बल्कि प्रभु ने कहा है कि देखिए, प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से ऐसा होगा तो वैसा ही होता है। यीशु ने कह दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगी तो वैसा ही होगा। जो बातें कह दिया है वो लौट कर नहीं जाएगा, वो होकर ही रहेगा। तो उसी प्रकार कहता है देखिए, इसीलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। समझे ना? अभी समझ रहे हैं? देखिए, इसमें हम देखें, क्या देखें कि प्रभु ने कहा है मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे। ये बहुत अद्भुत बात है। देखिए, इसमें ये 7 चिन्ह में ये ही बड़ा विषय है। ये जो 3 नंबर वाला है ना, ये ही बड़ा विषय है। देखिए, इस विषय में बहुत लोग फंसते हैं, इस विषय में बहुत लोग उसके पास आते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास नहीं, उसके पास आते हैं। इसीलिए कहता है कि प्रभु ने कह दिया है कि कहा है
मरकुस 16 से 17 हम देखते हैं, तो उसमें लिखा गया है, तो कहता है कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालोगे, या क्या कहते हैं, प्राणनाशक वस्तु तुम पी भी जाओगे तो भी तेरा कुछ हानि नहीं होगा, रोगी के ऊपर तुम हाथ रखोगे और रोगी चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, बीमार ठीक हो जाएगा। अगर मेरे नाम से तुम ऐसा करते हो, तो आज भी हम देखते हैं, यूट्यूब में देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, नाना प्रकार की चिन्ह चमत्कार को देखते हैं, टीवी में देखते हैं, तो बहुत भयंकर चिन्ह रहता है, बहुत भयंकर वो दिखाते हैं, मुर्दा को जिंदा करते हैं, लंगड़ा को चलने के लिए समर्थ दे देते हैं, अंधे को आंख देते हैं देखने के लिए, बहरे को कान, नाना प्रकार की क्या होता है, चमत्कार होता है, और हम चमत्कार को नमस्कार भी करते हैं। तो कहता है देखिए, तो ये किसी व्यक्ति की समझ से नहीं होता मेरे प्यारे, ये किसी व्यक्ति का समझ से, मेरा शक्ति से, मेरा बल से, मेरा ज्ञान से, मेरा दिमाग से ये काम मैं करने बिल्कुल नहीं पाऊंगा, लेकिन बल्कि प्रभु ने कहा है कि मेरे नाम से ऐसा होगा तो वैसा ही होगा, जो कहा है ऐसा होगा। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा गया था, इसलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? किसी भी व्यक्ति को, किसी भी चीजों को, किसी के द्वारा परमेश्वर को जो परमेश्वर जो महिमा पाएगा इंसान के मुंह के द्वारा, तो वो चीज को किसी व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हाँ कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? चमत्कार होगा, यीशु ने कहा होगा, लेकिन झूठे भविष्यवक्ता भी तेल मार कर क्या करता है? चमत्कार कर। महिमा कौन पाता है? तेल पाता है या यीशु पाता है? तेल पाता। लेकिन यहाँ हम क्या पढ़े कि इसीलिए किसी व्यक्ति को या किसी चीजों को परमेश्वर की महिमा नहीं देना चाहिए। तो सिर्फ महिमा कौन पाएगा? यीशु। यीशु पाएगा कि नहीं? हम भी अंधे थे कि नहीं? हम भी अंधे थे, तेल पानी में प्रार्थना करते थे, लोगों के भी क्या करके रखे थे? तेल पानी में भरमा के रखे थे। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा हम लोग का जीवन में काम किया, जैसे जैसे परमेश्वर की आत्मा हम लोग का अंदर ये शिक्षा को बताया, सही शिक्षा को बताया, तो आज हमें एक व्यक्ति को हम प्रार्थना करते हैं, बड़े ध्यान से सुना, ये ना कहना कि एक अंधे को यीशु ने जो थूका और उसमें मिट्टी सान कर उसमें आंख में लगाया और जो पानी में धोया, तो हम इसको नहीं कह सकते हैं कि मैं भी उसको थूक कर मिट्टी सान कर लगा। लेकिन यीशु ने कहा, उस समय चेहरे थे कि नहीं उसका सामने? अवश्य थे। लेकिन यीशु ने कहा, पतरस देख, मैं इसको थूक कर, मैं इसको जो अंदर उसको मैं दृष्टि दूंगा, ऐसे कहा है? नहीं कहा है। कहा है? नहीं कहा है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं? तेल को क्या करते हैं? प्रार्थना करके बेचते हैं कि नहीं? इसको अगर तुम लेते हो 200 रुपया में, 150 रुपया में लेते हो, तो कुछ भी हो जाए, अगर तुम लगाते हो तो तुम क्या हो जाओगी? ठीक हो जाओगे। ये पानी है, इसको तुम अगर लेते हो, इस पानी में प्रार्थना कर दिए हैं, अगर तुम उसको लेकर पीते हो, तेरा पेट का दर्द क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो एक व्यक्ति अगर उसको खरीद के लेता है, तेल हो या पानी हो, उसको खरीद के लेता है, तो वो विनती करेगा? नहीं करेगा ना। भरोसा किसके ऊपर है उसका? तेल पानी। महिमा कौन पर है? ये काम किसका है? शैतान। तो ऐसे झूठे भविष्य वक्ता हैं चर्चों में, और बहुत मेघा बड़ा बड़ा चर्च में ऐसा लोग हैं, आज छिप कर उद्घाटन करते हैं, छिप कर ये काम को कर रहे हैं। लेकिन कहता है ऐसे सबक से आप लोग क्या रहना? दूर रहना। तो इसमें हम देखे हैं कि महिमा सिर्फ कौन पाएगा? यीशु। यीशु ने कह दिया है कि मेरे नाम से तू आत्मा निकाल। यीशु का नाम ही तो काफी है आपके लिए, है कि नहीं? तेल क्यों? पानी क्यों? रुमाल क्यों? जैकेट क्यों? और क्या क्या कहते हैं? और क्या क्या है? फूकना क्यों? गिराना क्यों? इसमें हमको पता लगता है अभी जो कोई भी ऐसा करता है। मैं भी अंधा था, लेकिन परमेश्वर मेरा आंख खोला है। और ऐसे में ये जो बातें हैं उसको ना किसी को डरने से ला जाऊंगा। कोई भी व्यक्ति जो देखते हैं मुझे फेसबुक यूट्यूब में, जो उसको मैं स्पष्ट कहता हूं कि आज जो तेल पानी रुमाल जो भी ये सारे कर रहे हैं, मेरे प्यारों, ये सिर्फ झूठा भविष्य वक्ता है। उनसे दूर रहो, ऐसे व्यक्ति से, उन ऐसे प्रचारक से आप अलग ही रहो। अगर देखते हैं फेसबुक यूट्यूब में, तो तुरंत बंद करो उनको देखना, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही महिमा पाएगा और कोई नहीं। यीशु ही महिमा पाएगा। तो हम तेल पानी को ऐसा करेंगे तो हम क्या करते? मैं कह भी चुका हूं, इससे अच्छा तो तुम मेडिसिन बेचो, टैबलेट बेचो, कि डोमरू ताबीज बेचो, ये सारे काम करो। इसलिए तो मैंने कहा ऐसे
मसीह की देह में ऐसे बाबा घुस गए हैं, मसीह बाबा घुस गए हैं, जो कि छिप छिप कर ये लोग क्या कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। यीशु ने कहा है कि मेरे नाम से दुष्टमान निकालोगी, तो यीशु का नाम से निकालो ना, इनका सहारा तुम क्यों ले रहे हो? अच्छा ये कहोगी याकूब 5:13-14 में जिस प्रकार लिखा गया है, वो तेल माल कर प्रार्थना किया, हाँ कि नहीं? वो तेल माल कर प्रार्थना किया, उस जगह में लिखा गया है। और मार्क सुसमाचार उसका 6:13 में हम देखते हैं, उसमें भी यीशु ने जब भेजा लोगों को, चेलों को भेजा, तो उस जगह में भी वो तेल माल कर प्रार्थना किए। क्या किए? तेल माल कर प्रार्थना किए। लेकिन उसमें कंटेक्स्ट अलग है ना, उसमें जो हम संदर्भ को देखते हैं तो उसमें अलग है। क्या है? अलग है। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, आज ये सेवक जो तेल पानी में प्रार्थना करता है, आज अब